शाश्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपं बन्धान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च हरे कृष्णा श्रीरूपं माता जी। साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साईधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वरसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपा सिन्धु उभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रूपा हरे कृष्णा माता जी, शुरू करती हूँ, आप एक्सप्लेन करते रहना। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ देती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, आज कौन सा लेसन है? 8वां है। अच्छा। श्री कृष्ण के ज्ञान सहित होने वाला कर्म। न माम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले सफरा इति माम यो अभिजानन्ति कर्म घिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं होता, न ही मुझे कर्म फल की कामना है। मेरे संबंध में इस सत्य को जानने वाला भी सकाम कर्म फल में लिप्त नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता 4.14। भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि मैं मान लो किसी भी कर्म मेरे ऊपर लिप्त नहीं है। मान मेरे ऊपर कोई कर्म लागू नहीं हो, चाहे मैं कुछ भी करो, मैं किसी भी मान लो कर्म मेरे ऊपर बनता ही नहीं। ये कर्म भी सब तुम्हारे ऊपर ही बनते हैं, मेरे ऊपर कोई। मैं तो सबके कर्मों को जानने वाला हूँ, सबके कर्मों का मान लो सकाम कर्म में लिप्त नहीं होता और जानने वाला हूँ सबके कर्मों को। और श्रीमद् भगवत गीता का 4.14 में बताते हैं, सारा संसार कर्म से बद्ध है। हम सभी सूक्ष्म जीवियों अथवा कीटाणुओं से अस्तित्व के बारे में ज्ञात है, जो 1 मिलीमीटर से भी लघु आकार वाले स्थान में लाखों में रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्रगोप कहलाने वाले सूक्ष्म जीव से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक सभी प्राणी कर्म तथा उसके फल से बंधे हैं। हमें अपने कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है, चाहे ये अच्छे हो या बुरे हो। जब तक हम इन कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है, तब तक हम इन भौतिक शरीरों से बंधे रहते हैं। यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि हर एक जीव, चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे वो चिट्टी हो, छोटी जो वो लाल वाली होती है ना, वो भी, उसमें भी उतनी जीवात्मा होती है जितनी बड़ा में होती है। वो भी वो सब अपने कर्म के आधार पे जन्म होता है उनका। कि कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने कर्म के आधार पे जन्म नहीं लेता, कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही जन्म भगवान देता है। इसमें चाहे तो स्वर्ग का राजा हो, या इंद्र हो। स्वर्ग के जो राजा इंद्र थे, वो भी, उसको भी अपने कर्मों की
सजा भुगतनी पड़ी थी। जैसे कि उनको शायद नारद मुनि ने वो दे दिया था श्राप, तो उनको सुअर बनना पड़ा था, और वो फिर भी अपने उसमें खुश थे। तो ब्रह्मा जी आके उनको बताया कि तू तो वो है, स्वर्ग का राजा है, चल यहाँ क्या कर रहा है, इतने दिन हो गए। तब फिर भी वो तो मौज से मस्ती से वहां अपने आराम से कर रहा। बोले नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे तो इतने इतने तो बच्चे हैं, पत्नी है इतनी सुंदर, और मैं तो मस्त रह रहा हूँ, मैं नहीं चलूंगा। जब उनको याद दिलाया कि तू कहाँ इसमें रह रहा है, तो तू स्वर्ग का राजा था, किसी उसके कारण से तेरे को कर्म के बंधन से यहाँ आना पड़ गया। तब उसको वो हुआ कि, लेकिन जो भी रहता है वो कैसा भी किसी भी उसमें जाए योनि में, लेकिन वो फिर भी खुश रहता है। लेकिन उसके कर्म के बंधन तो उसको भुगतने ही पड़ते हैं। क्यों? हम भौतिक जीवन में जो छोटी सी खुशी आ जाती है तो उसी में हम खुश हो जाते हैं और उन दुखों को भूल जाते हैं, और जब थोड़ा सा दुख आता है तो फिर हम सोचते हैं कि हमें ये दुख क्यों मिला। और ये दुख भौतिक शरीरों में जब तक हम इन कर्मों में बंधे रहेंगे, जब तक हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे, और जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं होंगे, तब तक हमें ये ऐसे ही भौतिक शरीर मिलेंगे और हमें कर्मों के फलों को भोगना पड़ेगा। माता जी आप देखते रहना साथ साथ, प्रकृति की व्यवस्था द्वारा जीव आत्मा को यह शरीर कष्ट सहने या सुख भोगने के लिए दिया गया है। भिन्न मैं भिन्न सुन रही हूँ माता कार्यों, जी, यहीं बैठी हूँ, आप आराम से करते रहो, ठीक है। हाँ ठीक ठीक है माता जी। भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। बाघ का शरीर मारने तथा कच्चा मांस खाने के लिए बना होता है। इसी तरह सूअर का शरीर इस प्रकार बनाया गया है कि वे मल खा सके, और मनुष्य के दांत इस प्रकार बनाए गए हैं कि वह शाक तथा फल खाए। ये सारे शरीर जीव द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर प्राप्त होते हैं, और हमारा भावी शरीर हमारे द्वारा इस जीवन में किए जा रहे कर्मों के अनुसार बनेगा। किंतु उपर्युक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके कार्यकल्पों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। और हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे कि हम पुनः इस भौतिक संसार में न उलझें, और तभी संभव है जब हम श्री कृष्ण के विषय में अध्ययन करके और उनके कार्यकल्पों की दिव्य प्रकृति को समझते हुए और इस भौतिक जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में कैसा आचरण करते हैं, ये ऐसा जानते हुए कृष्ण भावना में बने। यहाँ भगवान यही कहते हैं कि जैसे कि प्रकृति की व्यवस्था जीवात्मा को शरीर कष्ट सहन या सुख भोगने के लिए दिया जाता है। ये जो प्रकृति है ये भगवान के ऊपर लागू नहीं होती, लेकिन ये प्रकृति भगवान ने ही बनाई है, जो कि जीवात्माओं को कष्ट भोगने के लिए और सुख भोगने के लिए दी गई है। और जो वो सब कर्म अपने कर्मों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के हमें शरीर प्राप्त होते हैं। जैसे कि एक बाघ का शरीर होता है तो वो कच्चा मांस खाने के लिए होता है और शिकार करने के लिए होता है, उसको ऐसा ही शरीर मिला है अपने कर्मों के आधार पर। और जो सुअर है उसको उस प्रकार का ही शरीर मिला है मल खाने के लिए, और मनुष्य को दांत ऐसे दिए है वो साग सब्जी खाए और अनाज खाए। लेकिन जो बाघ है, शेर है, वो भी मनुष्य से तो वो भी अच्छा है कि उसको सिर्फ मांस ही खाना है कच्चा। अगर उसके आगे हम फल फ्रूट या अन्न रखेंगे या घास फूस रखेंगे तो वो भूखा मर जाएगा, लेकिन खाएगा नहीं। और ऐसे ही ये सुअर है कि ये मल ही खाएगा, चाहे हम उसके आगे 7 पकवान रख देंगे ना तो भी वो नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जो भगवान ने उसको इतनी बुद्धि दी है। मान लो और जानवर है उनमें तो बुद्धि नहीं होती, लेकिन मनुष्य को तो बुद्धिमान है, लेकिन वो फिर भी उसके आगे जो भी कुछ आता है वो सब कुछ चलता है। मांसाहारी भी है वो, जो मान लो सब्जी भी खाएगा मांस भी खाएगा, सारी चीजें चलती हैं उसके, कच्चा भी पक्का भी। तो सबसे बेकार वैसे देखे तो यही है इसको सबसे ज्यादा भूख होती है। जो पशु होते हैं वो भी जो उनका चारा होता है ना वो ही खाता है।
और नहीं खाता। जैसे बंदर होता है वो भी मांसाहारी नहीं है, और भी कई ऐसे जीव हैं जो मांसाहारी नहीं है, तो वो नहीं खाएंगे मांस। और यही बता रहे हैं भगवान यहाँ श्लोक में कि कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके कार्यकल्पों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। और जो भगवान के कार्यकल्प को जानता है ना, तो वो उनकी दिव्य शक्तियों से मुक्त हो जाते हैं। जो भी हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे हमें पुनः इस भौतिक संसार में न उलझे, कि हम दोबारा इस भौतिक संसार में सड़े गले संसार में ना आए। कि भाई हम ऐसे कर्म करें कि हम जो भी कर्म करें वो कृष्ण भावना भावित होके करें, तो उससे हम अपने भौतिक कार्य भी करते रहेंगे और इस संसार में भी नहीं उलझेंगे। तो हमें भगवान का आध्यात्मिक जगत जल्दी मिल जाएगा अगर ऐसा काम करेंगे। तो अगर हम भौतिक में फंसे रहेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे हम जैसे नहीं होते, और जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, अपना आते हैं, तो वो हम जैसे नहीं होते। वो दिखने में हम जैसे होते हैं लेकिन वो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं। वो पूरे दिव्य होते हैं, वो पूरी तरह से दिव्य होते हैं। वो इस हमारी जो भौतिक शरीर है वैसा उनका शरीर नहीं होता, उनका शरीर चिन्मय होता है। हम सभी अपने अपने कर्मों के फल की कामना करते हैं, और हम लोग हैं वो तो हम सब अपने अपने कि भाई अपना कि मेरे पास मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, बच्चों के नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, बस हम अपनी इच्छाएं करते। लेकिन भगवान इन सब इच्छाओं से दूर है, वो कभी भी फल की इच्छा नहीं करते, वो सिर्फ हमें फल देते हैं। किंतु श्री कृष्ण को किसी कर्म फल की कामना नहीं होती, और न ही उनके कर्मों का कोई फल होता। उन्हें सकाम कर्म की कोई अभिलाषा नहीं होती। न जब हम कोई व्यापार करते हैं तो हम लाभ की आशा करते हैं, और उस लाभ से हम उन वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं जिनसे हमारा जीवन आनंद में बन सके। कि भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि हम जो भी काम करेंगे वो हम अपने लाभ की इच्छा से करते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते कि भाई वो अपना लाभ नहीं देखते। वो तो अगर हम जो भी कुछ करते हैं वो भगवान हमारी इच्छा भी पूरी करते हैं। जब हम भगवान से मांगते हैं तो भगवान हमारी अभिलाषा पूरी करते हैं। तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण हैं। जब श्री कृष्ण इस धाम पर आए थे तो अनेक गोपियां उनकी सहचरी थी, और उनकी 16,000 से अधिक पत्नियां थी। कुछ लोग सोचते हैं कि वे बहुत विलासी थे, किंतु ये तथ्य नहीं है। यहाँ यही बता रहे हैं कि जब भगवान इस धराधाम पर आए तो भी वो तो दिव्य ही थे, लेकिन जब वे गोपियों की इच्छा थी कि भाई वो उनकी सहचरी बने, और उनकी जो 16,000 पत्नी थी, तो वो भी उनको उनके कर्म के अनुसार ही जो पत्नियां मिली थी, जो उन्होंने ऐसा कर्म किया था कि भाई उन्होंने इच्छा करी थी पिछले जन्म में कि भाई हम भगवान की पत्नी बने। जैसे कि ये भागवतम में आता है एक वो कौन सा प्रसंग है वो चल रहा है अभी, देवहूति माता का। तो देवहूति माता ने कि भाई भगवान, मैं जब भगवान उनसे प्रसन्न हो गए थे तो उन्होंने 10 पहले पुत्रियां दी उनको, और फिर बाद में भगवान उनके प्रसन्न होके बोले बताओ आप कैसा पुत्र चाहती हो। तो बोले हम तो आप जैसा पुत्र चाहते। तो बोले मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरा मान लो अवतार दे सकता हूँ। तब उनको बेटा हुआ था ना, भगवान अवतार लिया था। क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल जाती हूँ माता देवती माता के कौन सा पुत्र हुआ था माता जी? कपिल 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 मुनि। भगवान। हाँ, तो भगवान बोलते हैं मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरा अवतार के रूप में भेज सकता हूँ। तो भगवान ने उनको कपिल भगवान के रूप में
पुत्र दिया। और ये जो भी 16,000 पत्नियां थी, ये भी किसी जन्म में जो गोपियां थी उन्होंने इच्छा करी थी कि भाई हम भगवान की पत्नी बने, तो फिर ये 16,000 के रूप में आई थी। हमें श्री कृष्ण के साथ संबंधों के आशय को समझना चाहिए। इस भौतिक संसार में हमारे अनेक संबंध हैं, यथा पिता, माता, पत्नी, पति। यहाँ पर जितने भी संबंध हमें दिखते हैं वे भगवान के साथ हमारे संबंध के विकृत प्रतिबिंब मात्र हैं। इस भौतिक संसार में जो कुछ दिखता है वह परम सत्य से उत्पन्न होता है। यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि जो भी कुछ है, माता पिता, पुत्र पिता, ये सब मान लो आपने जो इच्छा करी थी उसके हिसाब से आपको मिले हैं, लेकिन ये सब जितने भी संबंध दिखाई देते हैं भगवान के साथ हमारे विकृत प्रतिबिंब, मान लो छाया मात्र में ही है ये सब। इस भौतिक संसार में जो कुछ दिखता है वह परम सत्य से ही, ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। जो भी कुछ है ये सब मेरे से उत्पन्न हुए, किंतु यह कालक्रम में वह विकृत रूप से प्रतिबिंबित होता है। और श्री कृष्ण से हमारा जो भी संबंध है वह चलता रहता है। यदि यह संबंध मित्रता का है तो यह मित्रता शाश्वत और जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। इस भौतिक संसार में मित्रता कुछ वर्षों तक चलती है और फिर टूट जाती है, इसलिए इसे विकृत, अस्थायी और अवास्तविक कहते हैं। यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि जो मेरे साथ जो संबंध होता है ना वह तो शाश्वत होता है, और वो संबंध मान लो पक्का है, शाश्वत है। लेकिन जो इस भौतिक और वो जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ ही चलेगा। लेकिन जो इस भौतिक संसार में मित्रता करते हैं वो कुछ वर्षों तक ही चलती है और फिर वो टूट जाती है, और वो अस्थायी होती है और अवास्तविक होती है। उसको हमें मित्रता नहीं माननी चाहिए। जो मित्रता होती है वो भगवान के साथ ही होती है। जो मित्रता मेरे साथ स्थापित होती है वो कभी भी नहीं टूटती, वो जन्म जन्मांतरों तक चलती है। और ना ही और तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। जब अगर हम भगवान को मित्र बना लेंगे ना तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। यदि हम श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्यार करें तो वे कभी नहीं मरेंगे। यदि हम श्री कृष्ण से अपने प्रियतम के रूप में प्रेम करें तो वे सर्वोत्तम होंगे और उनसे हमारा वियोग नहीं होगा। परम भगवान होने के कारण श्री कृष्ण अनंत हैं और उनके भगत भी अनंत हैं। कुछ लोग उन्हें प्रेमी या पति के रूप में प्रेम करने का प्रयास करते हैं, अतः श्री कृष्ण यह भूमिका स्वीकार करते हैं। हम चाहे जिस रूप में श्री कृष्ण के पास जाएं वे हमें स्वीकार कर लेंगे, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में वे कहते हैं। यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि मेरे को किसी भी रूप में देखोगे तो मैं आपके पास उसी रूप में आ जाऊंगा। पति के में, मित्र के में, बेटा में, मान लो प्रेमी के में, किसी भी रूप में देखोगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। जैसे कि कई माताएं सुबेर अपना हरे अपना कृष्णा रूप माता जी, बता। 1 मिनट रुकिए। शर्मिला माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, या गलती से दब गया आपका हैंड रेज? शर्मिला माता जी, गलती से मिल गया माता अच्छा जी। अच्छा, ठीक है ठीक है गलती से ठीक दब है गया। ठीक है माता जी, कीजिए, कंटिन्यू कीजिए कमलेश्वर जी। माता जी आप कर दो अब एक्सप्लेन, न- आप और पढ़ो। नहीं नहीं माता जी, आप कीजिए, अभी तो टाइम है। अच्छा लास्ट में ठीक है 10 मिनट मैं कर दूंगी, अब बाकी भी कीजिए, पढ़िए इसको। हाँ ठीक है माता जी। तो यहाँ भगवान ये श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्त्वं तथैव विभजामह्यं मम वर्ताननुवर्तते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार के से मात्र मेरे ही पथ का अनुगमन करता है। श्रीमद् भगवत गीता 4.11। यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि जो मनुष्य हैं, जो भी जीवात्मा है, जो मेरे को जिस भाव में ग्रहण करते हैं ना मैं उसी
मैं उनको फल देता हूँ। उसी मान लो जैसा वो मांगते हैं मैं वैसा ही उनको फल दे देता हूँ। जैसे कि पार्थ मनुष्य सब प्रकार से मात्र मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। जैसे कि गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म में कठिन तपस्या की थी। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी का कथन है कि श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले और उनके साथियों ने श्री कृष्ण को सखा रूप में प्राप्त करने के लिए अपने पूर्व जन्मों में कठिन तपस्याएं की थी। इसी प्रकार श्री कृष्ण के खेल के संगी सखा तथा पत्नियां सामान्य जीव नहीं थे। यहाँ ये बता रहे हैं कि जो गोपियां थी उन्होंने भगवान को पति रूप में मांगने की इच्छा करी थी, तो वो दूसरे जन्म में उनको खूब कठिन तपस्या करी थी, तो वे उनको पति रूप में मिल गए। और श्रीमद सुखदेव गोस्वामी का कथन है कि श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले और अनेक साथियों ने श्री कृष्ण को सखा रूप में प्राप्त करने के लिए जो पूर्व जन्म में कठिन तपस्याएं करी थी, तो वो उनको इसी प्रकार खेल के संगी और सखा रूप में मिल गए। तो वो सामान्य जीव नहीं है जो मान लो भगवान उन खेलने के रूप में, जैसे कि वो उनको हम भौतिक भी नहीं कह सकते कि वो सिर्फ भगवान को ही मांगना चाह रहे थे कि भाई हमारे सखी खेलने के लिए मिले हमें, या हमारे साथ खेलने कूदे। और गोपियों ने जैसे पति रूप के लिए उन्होंने कठिन तपस्याएं करी थी तब उनको मिले थे, ऐसे ही नहीं कि जैसे कि हमने बोल दिया और मिल गए। श्री श्री कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं है, अतः हम उनके कार्यकल्पों का खिलवाड़ मान लेते हैं, किंतु वास्तव में वे दिव्य हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति तो होती है, किंतु वैधानिक रूप से हमारी इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकेंगी जब हम कृष्ण भावना अमृत को अपनाएं। यहाँ यही बता रहे हैं कि भाई ये कोई वो नहीं कि भगवान के लिए हमने कुछ तपस्या नहीं करी, जो भगवान कहे वो उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, हम भौतिक संसार में रह के और अपना जो सारी इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं और भगवान का नाम नहीं लिया, और फिर हमने बोल दिया कि हम तो भगवान के साथ खेलना है और वो करना है, तो ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। उसके लिए तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी और अपनी सभी इच्छाएं भगवान के लिए करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण को अपने साथ खेलने के लिए किसी मित्र की आवश्यकता नहीं थी, न ही उन्हें एक भी पत्नी की इच्छा थी। हम पत्नी ग्रहण करते हैं क्योंकि हम सब कुछ इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, किंतु श्री कृष्ण को अपने आप में पूर्ण है। निर्धन व्यक्ति की कामना रहती है कि वह बैंक में उसके $1000 हों, किंतु लखपति व्यक्ति की ऐसी इच्छा नहीं होती। यदि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो फिर उनमें इच्छाएं क्यों होंगी? उल्टे वे दूसरों की इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हैं। मनुष्य इच्छा करता है और ईश्वर उसे पूरा करते हैं। यदि श्री कृष्ण कोई इच्छा रखते तो इसका अर्थ है कि वे अपूर्ण होते, क्योंकि उनके पास किसी वस्तु का अभाव होता। इसलिए उनका कथन है कि उन्हें किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। योगेश्वर अर्थात योगियों के ईश्वर के रूप में वे जो भी इच्छा करते हैं उसकी पूर्ति तत्काल हो जाती है। इच्छा करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वे अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए पति प्रेमी मित्र बनते हैं। यदि हम श्री कृष्ण को मित्र स्वामी पुत्र प्रेमी के रूप में स्वीकार करें तो हम कभी भी हताश नहीं होंगे। यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि भाई वो जो भी इच्छा करते हैं उनकी तो वो भगवान के धाम में तो सब कुछ चिन्ह में है। जो चीज बोले वो तुरंत उसी समय हो जाती है। जैसे कि कोई पेड़ है, आम का पेड़ ही है, तो तभी बोएंगे तभी आम लग जाएंगे। कोई भी मान लो किसी भी चीज का, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे गाय हो, दूध हो, कुछ भी चीज हो, वो तो तुरंत उसी समय हो जाती है। लेकिन ये जो भी चीजें होती हैं ये सब भगवान हमारे जैसों के लिए करते हैं। ये भगवान की कोई इच्छा नहीं होती, ये हमारे लिए ही करते हैं सब कुछ। फिर
प्रत्येक जीव का श्री कृष्ण के साथ विशिष्ट संबंध है, किंतु इस समय वह संबंध प्रक्षत्र है। कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करते ही वह प्रकट हो जाएगा। यद्यपि भगवान पूर्ण है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता, किंतु आदर्श स्थापित करने के लिए वे कार्य करते हैं। वे इस जगत में अपने कार्यकल्पों से बंधे नहीं रहते, और जो इसे जानता है वह कभी कर्म के फल से मुक्त हो जाता है। माता जी आप कर देना इसका एक्सप्लेनेशन। यमं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्व अपि मुमुक्षुभिः कुरु तस्मात् त्वं पूर्वतरं कर्तृम्। प्राचीन काल में सब मुमुक्षु पुरुषों ने इस ज्ञान के साथ कर्म करके मुक्ति लाभ प्राप्त किया। अतएव पूर्वजों की भांति इस दिव्य चेतना से युक्त होकर तुम भी अपना कर्तव्य पूर्ण करो। यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि जो हमारे जो पूर्वज थे उनकी भांति हमें दिव्य चेतना रखनी चाहिए। उससे हमारे सारे कर्तव्य पूरे होंगे। जैसे कि हमारे पूर्वजों में जैसे पांडव थे, प्रहलाद महाराज था, ध्रुव महाराज था, तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और भगवत गीता 4.15 में भगवान बता रहे हैं, कृष्ण भावना अमृत का पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि उन महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चला जाए जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त की। यदि कोई महान आचार्य ऋषियों, भक्तों तथा प्रबुद्ध राजाओं द्वारा प्रस्तुत आदर्शों के अनुसार कार्य करें, जिन्होंने अपने जीवन में कर्म योग का पालन किया है, तो वह भी मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ बताया मैंने, पांडव, प्रहलाद, ध्रुव महाराज, इनके हमें पद चिन्हों पर चलना चाहिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध कर्म में संलग्न होने से उत्पन्न बंधन में फंस जाने के कारण अर्जुन अत्यंत भयभीत थे। अतः श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि वे भगवान के निमित्त लड़ते हैं तो बंधन की कोई संभावना नहीं है। जैसे कि कुरुक्षेत्र में के युद्ध स्थल में जब अर्जुन थोड़ा भयभीत हो गए थे, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो कि आप मेरे निमित्त होके लड़ोगे तो आप किसी बंधन में कोई बंधन आपको नहीं पकड़ेगा, सभी बंधनों से मुक्त रहोगे। तो आप बेचिंता होके युद्ध करो, कि चिंतित मत हो, कि आप मेरे को ही याद रखो। माता जब आप कर दो। ठीक, बस एक श्लोक और पढ़ हरे सकते कृष्ण। थे। चलो ठीक है। पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी, आप शुरू करने से पहले एक बार सभी माता ये अपना कैमरा ऑन कर ले ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले पाऊँ। अच्छा अच्छा ठीक है, सब अपना कैमरा ऑन कीजिए, माता जी स्क्रीन शॉट लेंगी। कैमरा ऑन कीजिए सभी। जो बोल रही वो तो करे पहले। सब चाल संभाल रही है अपना अपन। हो गया माता जी, हो गया। अच्छा हरे ठीक। कृष्ण, सभी का धन्यवाद। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। माता जी ने बहुत ही अच्छे से हरे समझाया इसको। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे। हरे हरे। हरे माता कृष्ण। जी जो ऊपर वाले श्लोक में भी वर्ड आया था उस पे बता दो। हरे कृष्ण, हरे जी कृष्ण, वो तो मैं कृष्ण करूँ। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण हरे। माता माता जी जी। आपने हरे राम, बहुत हरे अच्छे से राम, समझाया है, राम इसमें राम, कोई कमी हरे नहीं है, हरे। लेकिन फिर भी मैं नहीं एक बार माता जी, वो बताऊंगी। जब पढ़ते हैं ना, जब तो ये होता है कि ये उदाहरण दे देंगे, वो जब पढ़ने हाँ हाँ, लगते हैं ना तो सारे भूल जाते वो तो हैं। सभी के साथ है। मान मैं अभी कुछ बताना चाहूंगी, दिमाग में घूमता रहेगा, जबान पे नहीं आएगा वो नाम, तो भूल जाते हैं कई बार, तो सबके साथ होता है ये। तो आज हमने पढ़ा कि कृष्ण के ज्ञान सहित होने वाला कर्म। पहले हमने पढ़ा था गुरु के बारे में, कृष्ण के बारे में, कि गुरु जो हमें कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं ना, गुरु एक माध्यम है जो हम कृष्ण तक हम पहुंच सकते हैं। तो आज है कृष्ण के ज्ञान से, जब हमें ज्ञान हो गया कि कृष्ण कौन है ना,
कृष्ण भगवान है और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। जब हमें वो दिव्य ज्ञान के बारे में पता लगा तो उसके बाद हम जो कर्म करते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया तो हमें कर्म किसके लिए करने हैं, भगवान के लिए करने हैं, यानी कृष्ण के ज्ञान सहित होने वाले कर्म। जब हमें ज्ञान हो गया तो उसके द्वारा हम जो कर्म करते हैं वही हमारे वास्तव में असली कर्म है। अब हम जो भी कर्म करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन यदि हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान को भोग लगाएं, भगवान की आरती करें, भगवान को स्नान कराएं, भगवान को ड्रेस पहनाएं, तो ये सारे क्या है, ये सब कृष्ण भावना भावित कर्म है। तो ये सारे कर्म जो है हमारे लटक दिव्य बन कर्म जाए। बन जाएंगे। माता जी शोर हो रहा है, किसका है माता जी? ये सावित्री माता जी। तो ये हमारे सभी दिव्य कर्म होंगे, यानी कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण के बारे में जान लेने के बाद जो हम कर्म करते हैं। तो न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मा यो अभिजानाति कर्म भिन्न से बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं होता, न ही मुझे कर्म फल की कामना है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि उन पर किसी कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता। अब जैसे कुछ लोग अज्ञानी जो लोग हैं क्या कहेंगे, भगवान भी तो कर्म करते हैं, भगवान की भी तो इतनी सारी पत्नियां, भगवान की भी तो शादी हुई है ना, भगवान के भी तो बच्चे हैं, भगवान ने भी तो ये किया। लेकिन भगवान को किसी कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान जो है ये अपने उदाहरण से, यानी सबको समझाने के लिए, हम जैसे बद्ध जीवों को समझाने के लिए भगवान जो है कर्म करते हैं, लेकिन भगवान पर उस कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम कोई कर्म करते तो हम अपने कर्म में लिप्त हो जाते हैं, हम उससे चिपक जाते हैं। जैसे हम अपने परिवार के लिए कोई कार्य तो उससे चिपक जाते हैं, नहीं मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं ये करूं वो करूं, है ना। यानी हम पर कर्म का प्रभाव है, लेकिन भगवान पर कर्म का कोई भी प्रभाव है नहीं है। और ना ही मुझे कर्म फल की कामना है, लेकिन भगवान को कार्य करने की, कर्म करने की इच्छा भी नहीं है। जैसे हमारे अंदर कोई इच्छा होती है कि हाँ मुझे कार्य करना है और हम उसको कर लेते हैं, लेकिन भगवान के अंदर कोई इच्छा नहीं है कर्म फल करने की, क्योंकि कोई मुझे कार्य करना है या मुझे इसका कर्म फल क्या मिलेगा, भगवान की कोई इच्छा नहीं है। भगवान तो सिर्फ हमें शिक्षा देने के लिए ही इस पृथ्वी पर आते हैं और हमें जो है ये कार्य करते हैं ताकि हम लोग उससे कुछ सीख लें। मेरे संबंध में सत्य को जानने वाला भी सकाम कर्म फल में लिप्त नहीं होता। और जो भगवान के बारे में सत्य को जान लेता है कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान पर किसी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भगवान कर्म में लिप्त नहीं होते हैं, कोई इस चीज को जान लेता है अच्छे से, तो ऐसा व्यक्ति भी सकाम कर्म फल में लिप्त नहीं होता। तो वो भी जो अपने कर्म कर रहा है अपने फायदे के लिए या अपने परिवार के लिए कोई कर्म कर रहा है, तो वो भी उसमें लिप्त नहीं होता। वो कार्य कर रहा है, लेकिन उसको ये ज्ञान जरूर रहता है कि हाँ, कि सही क्या है गलत क्या है, मुझे भगवान के लिए कर्म करना है, मुझे भगवान के नामों का जप करना है, भगवान को स्नान कराना है, भगवान के लिए भोग बनाना है। तो उसको ये सब याद रहता है। अपने परिवार की देखभाल करने के साथ साथ वो भगवान के लिए भी कार्य करता है, भगवान को केंद्र में रखता है। तो ऐसा व्यक्ति भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। ठीक है। तो इसमें बताया कि जितने भी छोटे से छोटे जीव हैं, है ना, वो सभी क्या है, वो सभी जो है कर्म फलों से बंधे हुए हैं। जैसे इसमें ब्रह्म संहिता में कहा गया कि इंद्रगोप कहलाने वाले सूक्ष्म जीव। अब इंद्रगोप एक प्रकार का कीड़ा है, इंद्रगोप एक प्रकार का कीड़ा है। उसको बताया गया, मैंने इस पे गूगल पे देखा कि वो लाल रंग का एक कीड़ा होता है जो कि बरसात के दिनों में दिखता है। इंद्रगोप यानी वो बहुत ही छोटा सा कीड़ा होता है। तो इतने सूक्ष्म जीव से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक सभी प्राणी कर्म तथा उसके फल से बंधे हैं। यानी इंद्र तक जितने भी देवी देवता हैं या जितने भी कीड़े हैं जो 84 लाख योनियां, तो सभी कर्म के फल से बंधे हुए हैं। जैसे माता जी ने उदाहरण दिया था कि इंद्र को क्या हुआ था, इंद्र को मेरे ख्याल में दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था इंद्र को। एक बार क्या हुआ था कि दुर्वासा मुनि ने अपने गले में फूलों की माला पहनी थी, तो जैसे उनको इंद्र मिले तो उन्होंने इंद्र को ये माला पहना दी। तो इंद्र ने क्या किया कि अहंकार वश वो माला हाथी को पहना दी, जो उनका ऐरावत हाथी था। और उस हाथी ने क्या किया कि वो पैरों नीचे उसको रौंद दिया, उसको तहस नहस कर दिया। तो दुर्वासा मुनि ये देखकर बड़े क्रोधित हुए कि मैंने ये एक किस्म से आपको एक कृपा दी थी कि आप माला ग्रहण करो, और आपने इसकी इतनी जो है बुरी दुर्दशा कर दी। तब उसको श्राप दिया था कि आप जो है सुअर बन जाओ। तो फिर वो जो है सुअर बन गए थे, और वो इतने लिप्त हो गए उसमें कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है। तो जब उनका समय पूरा हो गया तो ब्रह्मा जी जाते हैं उनको लेने के लिए कि चलिए
क्योंकि इंद्र सिंहासन खाली है। तो उनका नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, क्योंकि वो बिल्कुल माया के प्रभाव में थे, उन्हें पता ही नहीं था कि आप इंद्र हो, है ना। उन्होंने सोचा कि नहीं मैं तो सूअर ही हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उनके जो बच्चे थे, पत्नी थी, उनको सबको मार दिया और उनको जबरदस्ती वहां पर ले गए और उनको फिर होश आया, अरे तुम क्या कर रहे थे, तुम तो इंद्र हो। तब उन्हें होश आया। तो इस प्रकार से जो देवी देवता हैं वो भी जो है माया के प्रभाव में आ जाते हैं, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो हम जैसों की तो औकात ही क्या है, हम तो एक छोटे से जीव हैं, तो हम भी भ्रमित हो सकते हैं। तो लेकिन हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हम इन चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। फिर जैसे भगवान ने सबको अलग अलग शरीर दिया है ना, अगर किसी को मांस खाना है तो वो जो है चीता, बाघ, लोमड़ी, इस प्रकार से उनको शरीर मिला है। लेकिन जो शाकाहारी है वो मनुष्य शरीर में भी हैं, कुछ जीव भी हैं जो शाकाहारी, जैसे हाथी है, बंदर है ना, गाय है, भैंस है, वो सब मांसाहारी नहीं है, वो सब शाकाहारी हैं, घास फूस खाते हैं। और जो मांसाहारी हैं, बताया जाता है कि जो मांस खाने वाले हैं उनके दांत भी अलग तरह के होते हैं, कुछ नुकीले नुकीले से दांत होते हैं उनके, क्यों? क्योंकि उनको मांस को फाड़ना होता है। जैसे शेर शिकार करता है तो किसी को भी मारेगा, हिरण को मारेगा, उसको ऐसे ही खा जाएगा, तो उनके दांत अलग तरह के होते हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो शाकाहारी है। मनुष्य को इस प्रकार से दांत दिए हैं कि वो सिर्फ शाक ही खा सकता है, जैसे दूध से बनी चीजें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, रोटी है, तो ये सब खा सकता है। लेकिन जो आजकल का इंसान है वो क्या खाता है, मांस खाना चाहता है अपनी जीभ के स्वाद के लिए। उसको वो सोचता कि नहीं मांस खा लिया तो भाई बहुत अच्छा है, मांस ही खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा राक्षस आज के जमाने में मनुष्य को ही बताया जाता है कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो किसी चीज को नहीं छोड़ता, अपना जो भी उसको जो है शास्त्रों में जो भी उसको बताए हैं नियम, उन पर कोई भी अमल नहीं करता, उनको नहीं मानता। क्योंकि जो शाकाहारी, जो मांस खाने वाले जीव हैं वो मांस ही खाते हैं। अगर हम शेर को रोटी डालेंगे तो रोटी नहीं खाएगा वो, क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म में लगा हुआ, जो भी उसको यानी जो भी उसको नियम दिए गए हैं वो अपना नियम अच्छे से फॉलो कर रहा है, वो मांस ही खाता है। लेकिन जो इंसान है, जो कि मनुष्य है, उसको जो नियम दिए गए हैं वो अपने नियम को फॉलो नहीं करता, वो मांस भी खाता है, रोटी भी खाता है, सब कुछ खाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कोई भी जो नियम है उसका अच्छे से पालन नहीं करता है, जो कि उसको करना चाहिए। हरे तो जब कृष्णा कृष्ण, माता जी, हाँ जी, अभी अभी एक बात दिमाग में आई है, हाँ जी, जैसे कि बोलिए बोलिए बोलिए। अपने अपने हिंदुओं में है कि जैसे कि मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, चर्च भी जाएंगे, लेकिन जो मुस्लिम है या वो जो चर्च वाले क्या बोलते हैं उनको, वो क्रिश्चियन, कभी भी मंदिरों में नहीं आते। हाँ जी, बिल्कुल नहीं आते। वो अपने हाँ, धर्म का और जो भी अपने जिस धर्म में है वो उसका अच्छे से पालन करते हैं वो लोग, मुसलमान तो हाँ, खास लेकिन तौर से। अपने वाले तो हर धर्म में जाते हैं, हर हाँ हाँ, जगह। हर धर्म में, और वो अपने अपने धर्म का भी अच्छे से पालन नहीं करते हैं। हिंदू जो वो लोग कहाँ हैं अपने धर्म करते का हैं अच्छे से अपने पालन वाले नहीं की, करते। हाँ जी, बस वैसे हांटते हैं, लेकिन पालन कौन सा करते हैं। हाँ बिल्कुल। और वो लेकिन करते हैं, मुस्लिम जो उन है वो अच्छे से पालन करते छोटे हैं। हो चाहे बड़े हो सब जाएंगे नमाज पढ़ने के हाँ जी, लिए भी। बिल्कुल। उनका तो ये हाँ, है, कहीं ऐसे ही पर भी वो चरच। नमाज के समय पे कहीं पर सड़क पे भी है तो वहीं पे नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं वो लोग। हाँ, बिल्कुल हाँ, करते हैं। इतना मतलब वो बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि मुझे क्या और जो करना है। संडे को उनका चर्च में होता है, तो वो छोटे भी बड़े भी सब जाएंगे। हाँ जी, सब लोग जाते हैं चर्च में। हाँ, लेकिन हमारे वाले में तो हमें सिखाया ही नहीं गया ना, तो हमने भी बच्चों को नहीं सिखाया इतना। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो वो इसमें बताया है कि भगवान की कितनी है, 16,108 पत्नियां थी भगवान की। अब कुछ लोग कहेंगे कि भगवान तो विलासी, भगवान की तो इतनी पत्नियां हैं, हमारी तो एक ही पत्नी है। लेकिन आजकल के समय में देखें तो एक पत्नी भी किसी से नहीं संभलती है, उसमें भी कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती हैं। तो भगवान ही तो है जो 16,108 पत्नियों को रख पाते हैं। भगवान के अंदर इतनी शक्ति है क्योंकि वो भगवान है, तभी तो उन्होंने 16,108 महल बनाकर दे रखे हैं सबको, सबके साथ वो विस्तार किया हुआ, उन्होंने सबके साथ समय जो है बिताते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही रानी के पास रहते, सबके पास रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान है वो, वही एक ऐसा कार्य कर सकते हैं। और जितनी भी जो एक गोपियां थी ना भगवान की, ये सारी भगवान की सखी थी। क्यों? क्योंकि जब भगवान राम आए थे तो उन्होंने, वहां कुछ समय के ऋषि थे, दंडकारण्य जो वन था उसमें कुछ ऋषि थे, कुछ अयोध्या वासिनी गोपियां थी, तो वो सब भगवान का संग प्राप्त करना चाहते थे। तो भगवान राम ने कहा था कि अभी मैं एक पत्नी व्रता हूं, है ना, उस समय भगवान को एक ही पत्नी रखनी थी।
तो इसलिए मैं अभी आप लोगों के साथ संग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तो मैं सबको अपना संग दूंगा। तो इसलिए जब भगवान कृष्ण रूप में आए तो जितनी भी गोपियां थी सब जो है भगवान की सखी बन गई थी। वो भगवान ने सबको अपना संग दिया। जितने भी बाल गोपाल गोपियां थी सबने जो है तपस्या की थी भगवान का संग प्राप्त करने के लिए, सबको भगवान ने अपना संग दिया था। क्योंकि कहते हैं ना कि राजा होना चाहिए रामचंद्र जैसा, और भगवान होना चाहिए कृष्ण जैसा, और भक्त होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु जैसा। जैसे सच्चिदानंद प्रभु ने अभी कई दिन पहले जब लेक्चर दिया था उसमें बता रहे थे प्रभु जी। तो और जो ये भौतिक संसार है ये क्या है, ये आध्यात्मिक संसार की छाया मात्र है। तो यहाँ के जो भी संबंध है वो जो आध्यात्मिक संसार के जो संबंध है उनकी छाया मात्र है। यहाँ पर अगर हम किसी के साथ कोई भी मित्रता करते हैं तो वो मित्रता हमारी टूट जाती है, लेकिन जब भगवान के साथ मित्रता करते हैं तो वो हमारी कभी भी टूटती नहीं है। हाँ जी बोलिए माता जी। पूनम माता जी कुछ बोल रहे हैं या हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। जो इसमें अगले श्लोक में ये आ रहा है प्राचीन काल में मुमुक्षु पुरुष, ये कौन से होते हैं माता जी? मुझे समझ नहीं आया कौन से श्लोक की बात कर रहे हो। मुमुक्षु? हाँ जी, मुमुक्षु है माता जी मोक्ष प्राप्त करने वाले, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति होते मुमुक्षु। तो जैसे प्रहलाद महाराज हैं इसमें, ध्रुव महाराज हैं, और भी हमारे जो कई बड़े बड़े हैं जो महापुरुष, तो इस प्रकार से उन सभी का नाम आएगा इसमें। तो इन सबने मोक्ष प्राप्त कर लिया था, इसलिए उनको मुमुक्षु कहा जाता है ना। हम कृष्ण के साथ अगर वो करते हैं मित्रता करते हैं तो उसको हम कभी भी टूटेगी नहीं हमारी मित्रता। लेकिन हम किसी जीव के साथ, किसी के घर के वालों के साथ, किसी का भी कोई दोस्त बनाते हैं तो हमारी मित्रता टूट जाती है। तो हम फिर आगे भगवान बताया कि हम ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वत्मानुव्रतन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। कि जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मात्र मेरे ही पद का अनुगमन करते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे कि जो जिस भाव से भगवान की भक्ति करता है, जो भी कुछ भगवान से चाहता है भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। कोई भगवान को पति रूप में चाहता है, कोई पुत्र रूप में चाहता है, कोई दोस्त रूप में चाहता है ना, कोई गुरु के रूप में भगवान को स्वीकार करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जिस रूप में उनकी भक्ति करता है, जो इच्छा करता है भगवान उसको पूरा करते हैं। जैसे जो गोपियां थी वो कात्यायनी देवी की पूजा कर रही थी, क्यों? कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। तो भगवान ने उन सबकी इच्छा पूरी की। उस समय पूरी की जब ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को ले गए थे, है ना, कि भाई ये तो जो भगवान नहीं है, ये तो कोई ग्वाला है। तो इनको दिखाने के लिए सारे ग्वालों को, सारी गायों को अपने साथ ले गए थे वो ब्रह्मलोक में। तो फिर अब उन्होंने देखा भगवान तो सब कुछ जानते, तो भगवान ने जितने भी ग्वाल थे, गैया थी, सबको अपना ही विस्तार रूप में सबको जो है वहीं पर फिर से आ गए वो। तो इसलिए भगवान ने उसमें ये कहा था कि ये जो साल है बड़ा शुभ है, इसलिए जिसकी भी जितनी भी गोपियां लड़कियां हैं सब अपने लड़कियों की शादियां कर दो। तो उस समय सभी लड़कियों की शादियां कर दी गई थी, क्योंकि उस समय भगवान जो है सब विस्तार में जो है भगवान ही थे। गाय तो भगवान, ग्वाले तो भगवान, गोपियां तो भगवान, सब चीज में कृष्ण ही थे। क्योंकि अभी उनको किसी को ये पता नहीं था कि हमारे ग्वाले जो है चोरी हो गए, हमारे पुत्रों को जो है ब्रह्मा जी ले गए, किसी को नहीं पता। एक साल में ब्रह्मा जी जो है वापस आए थे, क्योंकि यहाँ का एक साल और वहां का एक दिन होता है, देवताओं का जो समय होता है। तो जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो सब कुछ ऐसे कैसा है, लेकिन मैं तो यहाँ से लेकर, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि वास्तव में यही भगवान है और ये भगवान की लीलाएं हैं। फिर उन्होंने जो है भगवान से जो है माफी मांगी और भगवान की स्तुति की, फिर भगवान उन्हें क्षमा कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो आजकल के जो जीव हैं जो सोचते हैं कि नहीं भगवान तो कुछ नहीं, हम भी भगवान हैं, हम सब भगवान हैं। हमें कृष्ण भावनामृत को ज्ञान नहीं है तो हम उनके कार्यकलापों को खिलवाड़ मान लेते हैं, किंतु वास्तव में वे दिव्य हैं, है ना। हमें ज्ञान नहीं होता कृष्ण महानुभावित का, तो हम उनके जो भी कार्य करते हैं भगवान, हम उनको मजाक में ले लेते हैं, खिलवाड़ मान लेते हैं। नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही किसी ने कर दिया होगा, है ना, ये कोई सच नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता। लेकिन वास्तव में ये कार्य दिव्य हैं, जो भी भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, जो भी कार्य भगवान ने किए हैं वो सब दिव्य हैं।
कृष्ण को अपने साथ खेलने के लिए किसी मित्र की आवश्यकता नहीं थी, न ही उन्हें एक भी पत्नी की इच्छा थी। हम पत्नी ग्रहण करते हैं क्योंकि हम कुछ इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। अब भगवान को ना किसी मित्र की आवश्यकता थी, ना किसी पत्नी की आवश्यकता थी। क्यों? क्यों? भगवान तो अपने आप में पूर्ण है। भगवान में से कुछ भी निकल जाए और भगवान में से कुछ भी जोड़ दिया जाए तो वो पूर्ण ही रहते हैं। भगवान की कभी शक्ति कम नहीं होती कि उन्होंने इतने सारे अवतार हो गए हैं तो कुछ कम हो जाए, नहीं, भगवान पूर्ण है। भगवान फिर भी भगवान ही रहते हैं। तो उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं होती है, लेकिन वो बस यहाँ पर कुछ लीलाएं करना चाहते हैं ताकि ये जो सामान्य जीवन सबको शिक्षा देने के लिए इस प्रकार से वो सारे कार्य हमारे जैसे ही, हम आम जनता जैसे ही वो कार्य करके हमें दिखाते हैं। लेकिन लोग फिर गलत समझ लेते हैं, वो सोचते नहीं ये भगवान नहीं हो सकते। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि शिव जी भगवान है क्योंकि शिव जी का जन्म नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण भगवान नहीं है। बाकी ये सब गलत धारणा है। भगवान कृष्ण ही जो है भगवान है। जितने भी ये हम जो देवी देवता या हम जो और भी भगवान के रूप देखते हैं, ये सब भगवान कृष्ण से ही आए हैं, सब भगवान के विस्तार हैं। सबसे बड़े कृष्ण भगवान ही हैं जो कि गोलोक वृंदावन में रहते हैं। यद्यपि भगवान पूर्ण है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता, किंतु आदर्श स्थापित करने के लिए वे कार्य करते हैं। बता रहे हैं ना यहाँ पे प्रभा जी कि भगवान पूर्ण है, उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ आदर्श स्थापित करने के लिए, ये सब दिखाने के लिए वो ये सब कार्य करते हैं। वे इस जगत में अपने कार्यकलापों से बंधे नहीं रहते और जो इसे जानता है वह भी कर्म के फल से मुक्त हो जाता है। तो भगवान यानी इन कार्य से बंधते नहीं है, उनमें लिप्त नहीं होते हैं, और जो इस चीज को जान लेता है वो भी अपने कर्म फल से मुक्त हो जाता है। एवं ज्ञात्वा कृतं करम पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेवे तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। प्राचीन काल में सब मुमुक्षु पुरुषों ने इसी ज्ञान के साथ कर्म करके मुक्ति लाभ प्राप्त किया है। अतः पूर्वजों की भांति इस दिव्य चेतना से युक्त होकर तुम भी अपना कर्तव्य पूर्ण करो। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि प्राचीन काल में, कि पहले के समय में जितने भी मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु यानी जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो महापुरुष हैं, इसी ज्ञान के साथ कर्म करके मुक्ति लाभ प्राप्त किया। यानी ये ज्ञान जो भगवान के बारे में ज्ञान है, इसी ज्ञान के साथ उन्होंने मुक्ति लाभ किया है, यानी मोक्ष प्राप्त किया है। अतः पूर्वजों की भांति इस दिव्य चेतना से युक्त होकर तुम भी अपना कार्य कर्तव्य पूर्ण करो। क्योंकि अर्जुन कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान उसको कह रहे हैं कि नहीं, तुम जो पूर्वजों ने, जो भी हमारे पूर्वजों ने किया, हमें उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपने कर्तव्य को पूर्ण करना है। यानी आपका कर्तव्य क्या है? युद्ध करना है, तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। ये मत देखो कि सामने मेरे परिवार वाले खड़े हैं, मैं उन पर बाण कैसे चला सकता, नहीं, आपका कर्तव्य है युद्ध करना। आप एक योद्धा हो तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत का पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि उन महान आचार्य के पद चिन्हों पर चला जाए जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त की है। यदि कोई महान आचार्य, ऋषि, भक्तों तथा प्रबुद्ध राजाओं द्वारा प्रस्तुत आदर्शों के अनुसार कार्य करे, जिन्होंने अपने जीवन में कर्म योग का पालन किया है, तो वह भी मुक्त हो जाएगा। यदि हम इनके बारे में भी जान लेते हैं कि इन्होंने क्या कार्य किया है, तो भी हम मुक्त हो सकते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध कर्म में संलग्न होने से उत्पन्न बंधन में फंस जाने के कारण अर्जुन अत्यंत भयभीत थे। अतः कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि वे भगवान के निमित्त लड़ते हैं तो बंधन की कोई संभावना नहीं है। तो अर्जुन क्यों भयभीत था कि अगर मैं किसी को मार दूंगा युद्ध में तो मुझे कर्म फल लगेगा, मुझे जो है ये इसका कर्म भुगतना पड़ेगा, मुझे अपराध लगेगा अगर मैं किसी को मारता हूं तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं। भगवान ने समझाया कि तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, पहले ही सबकी मृत्यु हो चुकी है, तुम नहीं करोगे तो भी सब मारे जा चुके हैं, तुम तो सिर्फ एक माध्यम हो। क्योंकि भगवान अर्जुन को सारा श्रेय देना चाहते थे, इसलिए भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करो, डरो मत, तुम्हें कोई भी कर्म फल नहीं लगेगा। क्योंकि जब भगवान हमें किसी कार्य को करने के लिए कह रहे हैं तो वो कार्य हमें अवश्य करना चाहिए, उससे हम कर्म के फल में नहीं बनते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने कहा था झूठ बोलने के लिए कि तुम ये कहो कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ठहरे जो है धर्मराज के पुत्र, तो वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो फिर एक हाथी था अश्वत्थामा नाम से, उस हाथी को मारा गया। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा कि अश्वत्थामा, बस इतना ही बोला था, ये नहीं बोला कि हाथी, अश्वत्थामा हाथी मारा गया, बस अश्वत्थामा मारा गया। इसलिए वही जो है जो द्रोणाचार्य उसने अपने हथियार डाल दिए और फिर अर्जुन ने उनको मार गिराया। तो ये भगवान की चाल थी। नहीं तो जो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य बड़े शूरवीर थे,
इनको मार पाना आसान कार्य नहीं था, लेकिन भगवान ने भी अपनी चाल से, जब कुछ वो बता ना, जब कोई कार्य सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, क्योंकि वो इस लायक थे। जब द्रौपदी के साथ ऐसा कार्य हुआ कि चीरहरण हुआ, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उसकी कोई रक्षा नहीं की, कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ मौन बैठे रहे। तो ये सब जो है अपराधी थे, इसलिए भगवान ने सबको सजा दिलवाई थी। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, समय भी ज्यादा हो गया है। बाकी जितना भी चैप्टर हो उसको कल पूरा करेंगे हम। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।